जी अस्सलाम वालेकुम। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज मैं बहुत सारी बातें बाकू के बारे में करना चाहूँगा, बाकू के डाकू और बाकू के डाकुओं के बारे में करना चाहूँगा। और उसमें बहुत सी चीज़ें जो मेरे इल्म में आई, बहुत दफ़ा इनडायरेक्टली वो यही कह रहे होते हैं कि आपका मनसब नहीं है, आप उस्ताद हैं और मैं आपकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। आप मेरी सलाह करते, मुझे समझाते, मुझे बताते, मैं ठीक हो जाता। ख़ास तौर पे जो एक साहब हैं वो अपनी तरफ खींचते हैं। तो मैं आपको चंद बातें बताना चाहूँगा। मैं काफ़ी अरसे से बाकू के बारे में वर्किंग कर रहा था, तकरीबन 1 साल से ज़्यादा। और उस वर्किंग के दौरान मेरी आदत होती है, मैं लोगों से रब्ता करता हूँ। जब मैं ई कॉमर्स में 5 साल 6 साल से मैं काम उसमें कर रहा था, तो मैं उससे भी जो कनेक्टेड लोग हैं उनसे मैं रब्ता करता हूँ, उनकी बात सुनता हूँ। मेरी आदत है, जब कोई बंदा मुझे मिलता है, ना मैं उसको गलत समझता हूँ ना मैं उसको सही समझता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप आजमाएं, वक्त बताता है बंदा सही है कि गलत है। इस असना में मेरी इनसाफ से भी बात हुई, मेरे चैनल पर भी इनके साथ इंटरव्यू रिकॉर्डिंग पड़ी है, मेरी ये पाकिस्तान भी आए। इन्होंने मुझसे जो बातें की वो बड़ी अच्छी बातें की। इन्होंने कहा कि जी हम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बूस्ट करना चाहते हैं, आप हमारे हीरो हैं, आप मेरे उस्ताद हैं, मैंने बड़ा कुछ आपसे सीखा है। और बेडशीट, टावल, बाथरोब्स और फलां चीज़ एक्सपोर्ट होती है, और ये होता है एक्सपोर्ट, वो होता है फलां होता है, हम ये कर रहे हैं सदरक बाज़ार में, हम गाड़ियाँ रेंट पे दे रहे हैं, हम टूरिज्म कर रहे हैं, हम प्रॉपर्टी कर रहे हैं। तो इन्होंने मुझसे कहा, मैंने कहा भाई अगर तो आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना देंगे तो मैं आपके साथ शामिल हो सकता हूँ, वरना अदरवाइज मेरी नेक तमन्नाएं हैं। अगर लोग जो हैं वो आपके साथ आपसे चीज़ खरीदना चाहते हैं और आप चीज़ सही फेयर बेच रहे हैं, तो हम जो है आपसे बात करेंगे। इसी टाइम में फराज साहब जो हैं वो उनका मेरे साथ राब्ते में थे। उन्होंने अजरबैजान जाने का मैंने ही उन्हें मशवरा दिया, और मैंने उन्हें कहा कि आप जब जाएं तो आप किसी से कोई चीज़ ना खरीदें, कोई पैसे अपने बैंक में रखें, और आप आराम से स्टडी करें वहाँ। वो जो कि माशाल्लाह अमीर आदमी है, उनके पास काफ़ी सरमाया। उन्होंने $60,000 सीधे जमा कराए अपने बैंक अकाउंट में। टीआरसी उन्होंने साथ ही डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो भी उसका प्रोसेस होता है वो इनिशिएट कर लिया। कोई 7-8 वकीलों से वो मिले, डेली बेस के ऊपर मुझे अपडेट करते रहे, मेरी भी उन लोगों से मीटिंगें ऑनलाइन करवाते रहे। उनमें से हमने अजरबैजान इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स को बेस्ट कंपनी जाना। इनके अलावा भी 3 हमारे पैनल में हैं, लेकिन हम इनको सबसे ज़्यादा इसलिए कहते हैं कि ये पावरफुल भी हैं, ये सीधी बात करते हैं, कोई गलत बयानी नहीं करते, इनके अंदर वो आदत नहीं है। उसमें हमारा इनसे मुआहदा भी हो गया, बातचीत भी हो गई। मैंने कहा जी मैं खुद आऊँगा और साइन करूँगा और सारी रियलिटी देखूंगा। इस टाइम में फराज साहब इन साहब के पास गए, मैंने ही इनको भेजा, मैंने इन्हें भी नंबर दिया, इन्हें भी दिया। मैंने कहा भाई आप जाएं, जाकर ग्राउंड रियलिटीज़ वेरीफाई करें। वो पहले दिन जब गए इनके साथ लगे, तो उन्होंने आकर मुझे सारा शाम को जो अपॉइंट अप अपनी पर्सनल कॉल में बताते हैं। एंड बाय द वे फराज वॉज पेइंग मी एवरी टाइम फॉर एवरी सेशन। मुफ्त में नहीं मैं उनसे गुफ्तगू कर रहा था कि जब तक पार्टनरशिप में हम नहीं आए, तो हाँ, जब भी उन्होंने मुझसे सेशन किया, उन्होंने मेरी पहले पेमेंट ट्रांसफ़र की है, मुझसे टाइम लिया और मुझसे गाइडेंस ली। बिकॉज मैं तो फारग आदमी नहीं हूँ कि ऐसे ही मैं लोगों को कॉलों को जवाब देता रहूँ। उन्होंने मुझे रोज डेली बेस पे वहाँ पे सारी कार्रवाई मुझे बताते थे कि आज मैं काला शाह काकू में घर देख कर आया हूँ, ये प्योर स्कैम है, इन घरों के उतने किराए नहीं मिल सकते। मैंने उनको कहा कि न्यूट्रल तरीके से भी चीज़ों को वेरीफाई करो। उन्होंने वेरीफाई किया और उसमें मसले बने। इसमें 2 करैक्टर हैं, जो जो 2 करैक्टर मेरे भी जानने वाले हैं, मैं उनका भी जिक्र कर दूं। एक डॉक्टर साहब और एक ब्रिगेडियर साहब। नाम अगला हम नहीं बताएंगे, वो जरूरत पड़ेगी तो हम उन्हें किसी चैनल पर ही ले आएंगे। इन दोनों के रेफरेंसेस से पता चला, डॉक्टर साहब को उन्होंने काफ़ी पैसे बनाए हुए थे। उन्होंने पाकिस्तान में अपनी एक गाड़ी भी उनकी बड़ी थी, वो भी हैंड ओवर इसी तवानी मैं कहूँगा, ये जो पेमेंट का सिस्टम है उसमें उनके हाथ पहुंची कि जी आपको कालाशाह काकू में घर दे देंगे। तो ये बातचीत बड़ी स्वीट करते हैं, स्वीट टॉक बड़ी अच्छी करते हैं। उन दिनों अगर आप साल पहले देखें तो एक वीडियो आई हुई है जिसमें कहा हुआ है कि 80% प्रॉफिट हमें होता है 4 साल में साइकिल पूरे करके टेक्सटाइल में, और 40% हम रखेंगे और 40% आपको देंगे, आप हमें सरमाया लगाएं और हमारे साथ में। अब आप देखें बिजनेस की ऐसे ऐसा वीडियोस बंद हो गई हैं, सिर्फ प्रॉपर्टी की वीडियोस रह गई हैं। वो 80% जो है उसके लालच में 40% के डॉक्टर साहब ने भी कोई तकरीबन कुछ 4-1 करोड़ रुपया तकरीबन उन्होंने लगाया। उन्होंने कोई टावल वगैरह फैसलाबाद से भेजे, इनके पार्टनर ने आगे उसको रशिया किया, और उसके बाद बात आई गई हो गई। वो ये होता है कि ये पैसे यहाँ से वहाँ एडजस्ट कर देंगे, वहाँ से यहाँ एडजस्ट कर देंगे। अब जो बेचारा फंसा हुआ है वो कहता भागते चोर की लिंगोटी सही। अगर मैंने $1 लाख ज़ाया कर लिया तो मुझे अगर चलो $20,000 या $50,000 या $40,000 का
ही घर अगर मुझे मिल सकता है या कोई प्रॉपर्टी मुझे कहीं दूर दराज मिल जाती है तो चलो मैं वही ले लेता हूँ और पुराना मेरा कुछ तो वापस आएगा, वरना सब कुछ डूब गया। तो वो फॉरेन लैंड है ना, आप उसमें लड़ सकते हैं उनसे, ना आप उनसे पैसे पैसे आपने दिए हुए हैं पाकिस्तान में, कोई पैसा आपने किधर से दिया है उसकी कोई रसीद है तो वो उस रसीद में क्या आदरी में लिखा है, हो सकता है क्या उसका चीज़ नहीं लिखी। तो मेरा आप तमाम लोगों को देखें भाई, आपके पैसे हैं, मेरी किसी से एनिमिटी नहीं है। मैंने उनके तमाम तर कामों को गलत जाना, मुझे ठीक नहीं लगे, मुझे हार्ड डील शेडी लगी, तो मैंने विसल ब्लो की। इसको कहते हैं विसल ब्लो करना, इसको कहते हैं कि एक आप रेड फ्लैग खड़ा कर देना। अगर लोगों को वो लग रहा है वो अच्छे घर देख रहे हैं, देखें हमने तो एक इन्फॉर्मेशन दे दी और किसी एक के बारे में नहीं दी, वहां बहुत से फ्रॉड ये फिर रहे हैं। पहले टीआरसी स्टूडेंट्स की भी करवाने की आपको वीडियो मिल जाएंगी, फिर टीआरसी जॉब की भी आपको वीडियो मिल जाएंगी, फिर ज़मीन का जो है वो ब्रिगेडियर साहब के साथ हमने जब पता किया तो बहुत सारी जगहों पे आप ज़मीन खरीद ही नहीं सकते वहाँ पे। तो वो भी ये कहते हैं कि जी हम ग्लैम्पिंग रिजॉर्ट बना रहे हैं और ये हम सरकार से ज़मीन ले रहे हैं और इसके ऊपर खेती बाड़ी होगी, इसके बाद गोट फार्म होगा, इसके बाद गाड़ियों का बिजनेस होगा, इसके बाद ये बिजनेस होगा, लेकिन उसमें कोई शफाफियत नहीं है, कोई सक्सेसफुल उसका वो नहीं है। वो 5-6 कार्ड लगाए हुए हैं उन्होंने, वो पता नहीं इनके थ्रू हैं या इनके यारों दोस्तों के हैं, वो बस वो कार्ड दिखा देते हैं कि जी ये हमने प्रॉपर्टी पे टीआरसी ले दी। तो कौन सा तीर मारा यार, $60,000 वैसे ही बैंक में जमा कराओ, 10% के ऊपर वैसे ही टीआरसी मिल जाती है। कभी मैं जो है वो जंग कर रहे हैं हम अल्लाह के खिलाफ, पता नहीं लाने जंग हो गया क्या हो गया, इस तरह की मछली मछली बातें करते हैं। यार जिसकी समझ में आता है वो प्रॉफिट बैंक में लेकर उनसे ले, जिसकी समझ में नहीं आता वो ना ले। आपके $60,000 आपके अकाउंट में है, आपने अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है तो प्रॉपर उसको वे करें, सारे इलाके देखें, सारी ऑप्शंस देखें। अच्छा, पहले इन्होंने कभी किसी वीडियो में ना तो वाइट सिटी का जिक्र किया था ना सी ब्रीज का किया था। वो जब हमारी वीडियोस आई हैं, जब लोगों ने इनसे क्वेश्चन पूछने की शुरू किए हैं कि ये अच्छी जगह भी हैं, तो अब आपको बड़ी तेजी से आपको काला शाह काकू के अलावा भी जगह जो है बतानी शुरू कर दी। चलें, अच्छी बात है अगर उनमें सलाह आ गई है। मैं आपको एक बात बता दूं, एक पंजाबी की कहावत है, जड़े लाहौर भैड़े वो पिशौर भी भैड़े। मेरे किसी बड़े अजीज बड़े ने मुझे एक बात सिखाई थी कि देसी घी और शहद खालिस खरीदने का एक ही तरीका है, जिस बंदे से खरीद रहे वो बंदा खालिस हो। फिर उन्होंने अजीब अजीब सी बातें की, जी कंसल्टेंट्स को बिजनेस नहीं आता। ये इससे बड़ी फनी बात मैंने नहीं देखी कि कंसल्टेंट्स को बिजनेस नहीं आता। भाई कंसल्टेंट उस लेवल पे पहुंच गया होता है, और सारी जिंदगियां बिजनेस बनाते हुए हमारी गुजरी हैं। मेरे तो जो यूट्यूब चैनल है उस पर 700 टेस्टिमोनियल पड़े हुए हैं। वो किन लोगों के पड़े हुए हैं? कंट्री हेड यूनिलीवर का पड़ा हुआ है, फराज यूसुफ का 5 साल पहले का पड़ा हुआ है, ठीक है, डॉक्टर्स के, इंजीनियर्स के, लॉयर्स के, सीएसएस वाले अफसर्स के, रिटायर्ड जजों के, जो हाजिर ड्यूटी हैं वो अपना टेस्टिमोनियल नहीं दे सकते, उनकी नौकरियों के मसले होते हैं, रिटायर्ड फौजियों के, रिटायर्ड हाई क्लास लोगों के, एमबीए के स्टूडेंट्स के, मतलब कोई ऐसा शोबा नहीं है। और मैं तकरीबन 65-70 ममालिक में अब तक सेशंस दे चुका हूँ, और एक एक दिन में मैंने 3-3 मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स में, एक मेरी वो बड़ी हुई है प्ले लिस्ट कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और पाकिस्तान कराची, एक ही दिन में मैंने 3 कॉन्टिनेंट्स के अंदर डिफरेंट में मैंने सेशंस किए। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, मुझसे ज़्यादा जानने वाले बहुत होंगे, मैं नहीं अपने आप को अकले कुल देता। और दूसरी बात यह है कि वो जो इनको गलतफहमी है कि वो हार्ट का, मुझे अल्लाह का शुक्र है कोई हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है। इनका ड्राइवर गलत ड्राइविंग करता था। वो एक हनीमून होटल का किस्सा भी एक गलत है, जो जंगल में हमें इन्होंने कहा कि जी आप होटल देखें, टाइम हमारा भी ज़ाया हुआ, डैट वॉज अगेन अ प्योर फ्रॉड। तो कोई किसी पे इन्होंने एहसान नहीं किया कि जी मैंने एहसान किया किसी पे। इन्होंने 6 महीने फ्रॉड करने की उसके साथ कोशिश करते रहे हैं फराज के साथ। वो चूंकि पक्का था, सारी बातें मेरे से वो करता था, तो मैंने कहा भाई तुम बोले बन के सुनते जाओ, देखते जाओ, समझते जाओ, ताकि तुम्हें पता हो कि कैसे ये लोग ट्रैप करते हैं। और जो लोग ट्रैप हुए वो बहुत सारे हमारे साथ इन टच हैं। लेकिन भाई हम यहाँ पे कोई कंप्लेंट ऑफिस नहीं हमने खोला हुआ, हमारा ये काम नहीं है। हम ये जितने भी मैसेजेस बनाते हैं ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए बनाते हैं कि शायद एक आदमी भी नुकसान से बच जाए। मैं आपको एक ही बात कहता हूं, मैं आपको प्रॉपर्टी दिखाऊं, कोई आपको प्रॉपर्टी दिखाए, भाई अपने पैसे अपने अकाउंट में रखो, वकील अपने से खुद चेक करो। अगर आपने वैल्यूएशन करानी है खुद न्यूट्रल जाओ। जो पटवारी है वो हर जगह पटवारी ही है, पटवारी एक बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है, उससे वैल्यूएशन में भी हेरफेर लोग करवा लेते हैं। आपको जरूरत ही नहीं है, आप 10 पटवारियों के नंबर लो जो 10, 12, 14 हैं, आप उनके पास जाओ। आजरी बाकी बोलने वाला बंदा 10 मनात पे मिल जाता है भाई, घंटा
30-40 मना दो, पूरे दिन 8 घंटे के लिए मिल जाता है। आप खुद जाओ, स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, बड़े लिखे लोग हैं, अपनी वेरिफिकेशन खुद करो। बोल्ट ऐप है, उसको डालो, जहाँ मर्जी आप चले जाओ, ड्रेस डालोगे, उसमें बैठोगे टैक्सी में, ऐसे ही जैसे यंगो वेंगो ये पाकिस्तान में बैठते हैं। आप इंतहाई सस्ती है, 4-5 बनात में एक जगह से दूसरी। तो आपको किसी भी, याद रखें, जो बंदा आपको एक्स्ट्रा सर्विस देगा ना फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसमें आप ही प्रोडक्ट हैं, उसका बिल बहुत भारी आएगा। मुफ्त की जो कंसल्टेंट होते हैं ना, वो फ्रॉडिये को मुफ्त का कंसल्टेंट कहते हैं। वो कहते हैं जी हम मुफ्त सिखा रहे हैं, भाई इसका मतलब है आपको कोई पैसे देने को तैयार नहीं है। मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह लाइन लगी हुई है, मैं तो महीने महीने की बुकिंग हुई होती है बाज़ दफ़ा। तो मैं तो मुफ्त नहीं सिखा सकता ना, मेरे पास इतना टाइम है कि मैं अपना दिमाग खराब करूं मुफ्त लोगों के साथ। ठीक है, वो कहते हैं हम मुफ्त सिखा रहे हैं। अगर आप वॉल स्ट्रीट की फेमस कोट कह देता हूं, इफ इट इज फ्री यू हैव पेड द राइट प्राइस फॉर इट। अगर मुफ्त में है तो वो मुफ्त के ही लायक है। वो मुफ्त में नहीं है, वो आपको लोअर कर रहे हैं, एक बार फंसो तो सही। अच्छा, अब क्या जी, $8,000 आप हमें दे दें, घर बुक करा लें। भाई किस चीज की बुकिंग? ये कोई फिल्म बन रही है जिसकी एडवांस बुकिंग है? आप डाउन पेमेंट करके प्रॉपर्टी लें आप अपने अकाउंट में। अच्छा, फिर उन्होंने एक वीडियो पकड़ के बना दी कि जी विजिटर जो है वो अजरबैजान के अंदर अकाउंट खोलेगा तो उसके अकाउंट में। विजिटर क्यों अकाउंट खोलेगा भाई? बिजनेस वीजे पे जाओ, बिजनेस करना है तो वहां जाओ ना, बिजनेस नहीं, जॉब तो वहां है नहीं। अच्छा चलो जी, मैं उनकी नेक नीति भी मान लेता हूं, मैं हर चीज उनकी मान लेता हूं कि बहुत है। मुझे एक बात बताएं कि एक आम आदमी जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहा है, उसके पास 60-70-80 हज़ार $1 लाख अगर स्पेयर हैं, तो वो अगर वो सारे प्रॉपर्टी में लगा देगा तो उसके बाद उसके घर का खर्चा ये देंगे। चाहे जिस प्रॉपर्टी में आप बैठ गए उसको किराए पे तो नहीं चढ़ा सकते, तो बिजनेस के लिए तो पैसे ही नहीं बचेंगे। तो आपने वहां पे उस जगह पे खर्चा भी है ना, आप चले गए, आपकी बीवी चली गई, आपके साथ 4 बच्चे हैं, वो चले गए 18 से नीचे, अब 6 बंदों की फैमिली वहां पहुंच गई, जाके आपने घर ले लिया, बंगले डालने शुरू कर दिए कि जी हमने घर ले लिया। बाकी पहली बात तो कि कहीं पे भी पैसों से चीज खरीद लेना कौन सा टचिंग द मून है? कौन सी ऐसी चीज है कि जो अनोखा ये करके बता रहे हैं आपको, जो आप खुद अपने पैसों से नहीं खरीद? भैया आपके पैसों से घर ले रहा है, वो मुफ्त तो नहीं घर आपको दे रहा। अच्छा चलो जी, काला शाह काकू में हमने घर भी ले लिया, ये भी मान लेते हैं काला शाह काकू बहुत अच्छा है। अब सुबह रोटी नहीं खानी, सुबह कारोबार नहीं करना, काम नहीं करना, कोई एक बिजनेस का मंसूबा नहीं है। जितने भी बिजनेस के मंसूबे हैं उनको घुमा फिरा के ये है कि हम अंदर आएंगे, हमारे साथ आप हिस्सेदारी करें। आप यकीन माने, लोग मिन्नतें करते हैं मेरे साथ पार्टनर बनने के लिए। सिर्फ फराज से पूछिएगा कभी किसी वक्त आप लोग डायरेक्ट कि उसने कितनी मिन्नतें कही हैं और कैसे कितने टेस्ट पास करने के बाद मैंने उसे पार्टनर बनाया। और भाई यहाँ दुनिया मिन्नतें करती है हमें कि पैसे ले लो, हमें अपने साथ बैठा लो, हम नहीं बैठा, मैं नहीं बैठाता। मैं क्यों अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी रियाजत जो है वो किसी सड़क पे चलते बंदे के लिए रिस्क पे डालूं? मैं क्यों हिस्सेदार किसी को बनाऊं जब मुझे खुद उनसे बेहतर काम आता है? अगर कोई बंदा को वैल्यू एडिशन कर सकता है तो मैं उससे बात करूंगा ना। मुझे तो लोग ये भी कहते हैं कि पैसे हमारे ले लें, हमारे साथ परसेंटेज ले लें, आप प्रॉफिट में हिस्सेदार बन जाएं। इन साहब ने खुद मुझे प्रपोजल वहां पे दी थी कि 51% पार्टनर आप, 49% मैं। आजरबाईजान के अंदर आप कंपनी रजिस्टर कराएं, आपका जब दिल करे आप आए, मेरा ऑफिस, मेरी चीजें आप इस्तेमाल करें, और 50% प्रॉफिट आपका, लेकिन बुक्स में 51% के आप हिस्सेदार। विच आई डिक्लाइंड। बड़े प्यार से मैंने कहा बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, आप मुझे वैल्यू करते हैं, लेकिन मुझे ये बात, जो बात मुझे समझ में ना आए मैं नहीं करता। ठीक है ना, मैंने उस ऑफर को डिक्लाइन कर दिया क्योंकि शफाफियत मुझे नजर नहीं आई। अब यह है कि जी आप साबित करें, मैं क्यों साबित करता फिरूं किसी को? मैं अपनी वीडियो में सीधी बात आप लोगों को बताता हूं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। ये खुद अपना नाम लेता है, खुद कहता है कि मैं प्रधानमंत्री शो रहा है। हम तो कह रहे हैं कि वहां पे 50 बैठे हुए हैं ऐसे, वहां पे वकील बड़े बड़े फ्रॉड बैठे हुए हैं, हमने उन्हें भी फिल्टर किया उनसे। आखिर दुनिया के अंदर कुछ 40-50 मुल्कों में मैं फिरा हुआ हूँ, कुछ 4 मुल्कों की खाक छान के फराज साहब आए हुए हैं। कुछ तो हमारे में अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई हुई है कि कुछ हमें, हमारे कुछ पैरामीटर्स हैं जिन पे हम बंदे जो हैं उनको हम सिलेक्ट करते हैं, और हमने कुछ रिटर्न एग्रीमेंट उनके साथ किए हैं, कंपनी फॉर्म की है। ऐसे कोई बच्चे थोड़ी हैं हम, कि हम किसी के साथ भी जो है वो मिसयूज हो जाएं, और उन्हें भी हम काउंटर चेक रखते हैं। आपको ये बात बता दूं कि जो हमारे एसोसिएट हैं उसके साथ 2 काउंटर एसोसिएट्स हमारे पास और हैं, कि जिनसे हमने कहा है कि जी हम आपसे केस टू केस बेसिस पे रहनुमाई लेंगे, फीस देंगे। क्योंकि कई बार हमें अगर उनकी बात पे किसी पे कोई डाउट हो तो हम उसे काउंटर चेक करते हैं, क्योंकि बहरहाल वो इंसान है। सियाने एक बात कहते हैं पंजाबी में होती है, अपना घर आप संभालो, चोर किसी नू आखो ना। मतलब अपनी पैसे की, अपनी चीजों की हिफाजत खुद करो, एंड डोंट ब्लेम अदर्स, दूसरों पे ब्लेम ना डालो।
सो मेरा तो आप में से सब पे एक ही मशवरा है कि आप अजरबैजान जाएं। अगर आपके पास $60,000 हैं, वो एक ज्यादा अमाउंट बन जाती, सीधा डिपॉजिट कराएं, आपको टीआरसी मिल जाएगी। कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फराज साहब ने ऐसे ही ली थी, उन्होंने अपने पैसे बैंक में जमा कराए हैं, टीआरसी कार्ड उनके पास बना हुआ है, और पूरी दुनिया में पैसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद मुझे वो लेकर गए, ये काम वो सारा कर रहे हुए थे। हम लोग गए हैं, हमारा कुछ और भी सऊदी थे कोई एसोसिएट, उनके भी काम थे, तो हम लोग अगस्त में होकर आए हैं इकट्ठे। वहां पर सारी मैं एग्रीमेंट साइन करके आया हूँ, सारी चीजें देख के आया हूँ। इनके जो बिजनेस थे उसमें भी गो एड लेनी थी, और कुछ उनकी अरबियों की भी फाइनेंसिंग थी, वो उन्होंने प्योरली सी ब्रीज में की हुई थी। तो वो सारे प्रोजेक्ट देख के मैंने अपनी उनको रिपोर्ट उधर से ही मैंने भेज दी थी कि भाई मेरे हिसाब से ये चीजें ओके हैं। ये वकील भी बड़ा हमें वहीं से मिला है। भाई हमारा जो वकील है वो तो हमें कहता है कि मैं कम से कम $500 घंटे के लेता हूं बात करने के। कोई भी कामयाब आदमी यार ऐसे फर्क नहीं। उसने पहले कराची में एसोसिएट कोई पहले थे, उसने कहा जी आपके मुल्क के लोग बड़े फ्रॉड हैं और वो अजीब अजीब हरकतें करते हैं, तो मैं इस तरह के काम नहीं करता कि मेरी मेरी जो लॉ फॉर्म है वही जो है वो हाईलाइट हो जाए। मुझे अपनी इज्जत बड़ी प्यारी है, काम बड़ा है मेरे पास। तो उसने फिर हमें खुद कहा कि मैं अपना सारा काम जो है वो आप लोगों के थ्रू रीरूट करूंगा पाकिस्तान से, क्योंकि आप लोग बंदे ठीक हो। उसने हमें खुद विजिट कराया, खुद हमें वो लेकर गया, अपनी गाड़ी में उठा के लेकर गया, क्योंकि उसको लगा कि यार इन बंदों के रेफरेंसेस ठीक हैं, बंदे पक्के हैं, बात सीधी करते हैं। तो मैं आपको ये बात बताऊं कि जो चीप और घटिया किस्म के लॉयर और सड़क छाप लोग हैं, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये हलफ उठा के कहें कि इन्होंने मुझे 51% पार्टनरशिप नहीं ऑफर की, और ये नहीं आए मेरे होटल, नहीं इन्होंने मुझसे कहा, नहीं इन्होंने स्टारबक में मुझे कॉफी पिलाई, खाना भी खिलाना चाहते थे, तो मैंने बड़ी मोहब्बत से बड़े प्यार से उसे डिक्लाइन कर दिया। मैंने जब वीडियोस बनाई मैंने इनको पॉइंट आउट नहीं किया था, मैंने जर्नलाइज बातें कही थी। मैं मेरी हमेशा आदत है, स्टॉक मार्केट का केस हो या कहीं का केस हो, मैं 5-6 उसके अंदर चीज़ों को ब्लेंड करके मैं कहता हूं ताकि किसी की इज्जत ना उछले। किसी हमारा मकसद लोगों को एजुकेट करना है, दूसरों की इज्जतें उछालना नहीं है, ठीक है ना। मैं अवेयरनेस देने की कोशिश करता हूं, किसी की बेइज्जती करने की कोशिश नहीं कर। इन्होंने खुद शोर मचाना शुरू कर दिया कि बाकू का डाकू मैं हूं, बाकू का डाकू मैं हूं, छत्तीसगढ़ के प्रधानमंत्री मैं हूं। अब आकर मुझे ये सारी बातें करनी पड़ी हैं, और आगे भी मैं बातें कर सकता हूं, मैं नहीं करना चाहता। इसको यहीं पे रोक लें। आप अपने कांटे फेंकते जाएं, कोई ना किसी, देखें जिसके जिम्मे जो रिस्क जिसकी किस्मत में है, आप सही कर रहे हैं तो अल्लाह को, अल्लाह से ज्यादा कोई नहीं जानता। इंसानों की जजमेंट गलत हो सकती है, अल्लाह की जजमेंट गलत नहीं है। आप सही कर रहे हैं तो अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा और आपको फायदा देगा। आप गलत कर रहे हैं, आप मुझे कन्विंस कर भी लें, लोगों को कन्विंस कर भी लें आप सही कर रहे हैं, तो सजा अल्लाह की तरफ से मिलती है। मैं अगर लोगों को झूठ बोलूंगा, धोखा दूंगा, मैं क्यों नहीं, मैं यार पैसा तो हर बंदे को अच्छा लगता है, अरबों रुपया मुझे लोग देने को तैयार है, मैं क्यों नहीं पैसे पकड़ता। तो भाई एक अच्छी जिंदगी गुजर गई है, अब जो आखिरी जो टाइम है उसमें कोई नेक नामी छोड़ जाए, कोई अच्छा काम कर जाए तो ठीक है, नहीं तो इज्जत से रोटी मिल रही, कितना खा लूंगा, कितना खर्च लूंगा। तो मुझे कोई लालच की तमन्ना नहीं है। हाँ, अगर सीधे रास्ते से अमेजोन बनेगा मैं बनाऊंगा। अमेजोन क्या, अमेजोन के अबू भी बनाऊंगा, 10 गुना बड़ी कंपनी बन सकती है, अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो मैं जरूर बनाऊंगा। बन जाएगी तो ठीक है, नहीं बनेगी तो अभी भी हम मजे में हैं, अभी कौन सा भूखे सो रहे हैं। तो मैं काम नेक नीयति से कर रहा हूं। जितनी भी मैं लोगों को कंसल्टेंसी दे रहा हूं बिल्कुल पेड देता हूं, मैं फ्री नहीं देता, लेकिन मेरा दर्जन 24 का होता है। मैं अगर किसी से 12 एक दर्जन की कमिटमेंट करता हूं, उसे मैं एक्स्ट्रा माइल जाके एजुकेट करता हूं। इसलिए मेरे कोचीज मेरी इज्जत करते हैं, इसलिए वो मुझे टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड कर करके भेजते हैं, इसलिए मेरी मेरी वो रिस्पेक्ट करते हैं। वह इज्ज मुंतशाह व जिल्ल मुंतशाह, इज्जत और जिल्लत मेरे मालिक के हाथ में है। कोई कुत्ता बिल्ला किसी की इज्जत नहीं उछाल सकता सड़क पे चलता हुआ, ठीक है ना। कोई बाकू का डाकू हो या लाहौर का जेब कुतरा हो या कोई फ्रॉड ब्रोकर हो या कोई फ्रॉड प्रॉपर्टी डीलर हो, ज्यादा से ज्यादा कोई मुझे क्या कर सकता है। अगर अल्लाह ने मेरी मौत उसके हाथों लिखी है तो मुझे गोली मार सकता है, मैं मर जाऊंगा, ठीक है, मेरे अल्लाह ने वैसे मौत लिखी है, और कुछ मेरा नहीं बिगाड़ सकता। अगर मेरी अल्लाह ने लिखा है कि जी मैं सेफ हूं, तो मेरे पर कलेशन को फिर चला दें आप, वो गोलियां जमीन पे गिर जाएंगी। और अगर वक्त आ जाएगा तो अपने बिस्तर पर सोया हुआ बंदा जो है, वो उन्होंने दिल की बात कही थी, और भाई जो साफ दिल के मालिक होते हैं, मुझे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कोई दिल का मर्ज नहीं है। मुझे सिर्फ थायराइड का मसला है, जो मेरी ये स्वेटिंग होती है, माइनर हेल्थ इश्यूज हैं, बाकी मुझे कोई मेजर हेल्थ इशू नहीं है। मैं बिल्कुल तंदुरुस्त वरना खुशहाल हूं। और मौत तो आनी है भैया, जब मेरा रब कहेगा, हो सकता है ये वीडियो बनाते बनाते अभी आ जाए,
तो मैं उसके लिए तैयार हूं। आज भी आ जाए तो मैंने आपकी तरह लोगों से कोई 5-5, 8-8, 10-10 हजार डॉलर नहीं पकड़े हुए। कोई मैंने ऐसी चीज नहीं की हुई कि मुझे उसकी फिक्र हो, कोई मैंने फ्रॉड बाजियां नहीं की हुई, कोई मैंने ये नहीं कहा हुआ कि जी मैं 1 किलो गोश्त तो नहीं लेता लेकिन मैं 8,000 डॉलर ले लेता हूं धार में। तो मैंने तो किसी से कुछ पकड़ा नहीं हुआ। कोई मसला नहीं, अगर आज आज भी मर जाऊंगा मैं, तो सुबह जो मेरे वारिस हैं उनको चीजें मिल जाएंगी मेरी, और मैं अगली दुनिया में अपनी किताब लेके चला जाऊंगा नफे नुकसान की। अगर कोई खिदमत की होगी, कोई अच्छे काम किए होंगे, तो मेरे अल्लाह को पता है, दिलों के हाल खुदा जानता है। मुझे किसी इंसान को एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। सो ये बाकू के डाकू, लाहौर के डाकू, फ्रॉड ब्रोकर, हाराना काम में खरा पीला, वो जो है आपका, मेरा दुबई में कोई इंटरेस्ट नहीं है बिजनेस का, तो मैं खीर ग्रुप को क्यों कहता हूँ खीर मीन बिजनेस? मेरा क्या ताल्लुक, मुझे क्या नुकसान है अगर आप पैसे डबोते हैं? कि यार मेरे इल्म की वजह से अगर कोई बच जाए, मैं घर घर जाके घंटी बजा के लोगों को नहीं बता सकता। मैं एक वीडियो बना देता हूं, अगर वो लोगों के की फेवर में पहुंच जाए तो अल्लाह उनके लिए आसानी पैदा करे। और अगर कोई लुटना चाहता है तो भाई लुटे, मैं तो उसका क्राइम का हिस्सेदार नहीं हूं। आई एम नॉट अ पार्टनर इन एनी क्राइम। तो मेरा कॉन्शियस क्लियर है, मैं क्या अल्लाह से डरूं? अल्लाह से तुम डरो जो लोगों के साथ फ्रॉड करते हो, धोखा देते हो, झूठ बोलते हो। मुझे दिल की बीमारी नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मेरी जिंदगी और मौत ये एक सांस जो अंदर और बाहर होती है ना, इस सांस की सारी गेम है। ये सांस रुक जाए तो अभी गेम खत्म हो जाएगी, चाहे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो। तो खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। मैं एक बार फिर कहता हूं कि आप तो, मैं ये कहते हैं कि जी आप हमारे दिल से नीचे आ जाती हैं एंड वी लव यू। आप तो मेरे अंडरग्राउंड चले गए हैं, जमीन के अंदर ही। जो हरकतें मैंने देखी हैं, जो चीजें मैंने देखी हैं, मैं आई एम सॉरी टू से कि मैं आपसे बड़ी खुश दिली से मिला था, अपना शागिर्द समझा था, और मैंने कभी आपको पिन पॉइंट नहीं करना था। मैं जनरलाइज बातें करता रहा हूं, लेकिन आपने खुद अब हमारी तरफ तवज्जो की है। इनकी वीडियोस में देखिएगा, नीचे जैसे ही आप वीडियो करेंगे ना, पहले 10 कमेंट इनके अपने बंदों के होते हैं। तो भाई उनके नाम तो चेंज कर लो, वो आपके नाम के साथ जुड़ा हुआ नाम है। नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, इतनी अकल तो कर लो। हमने आज तक अपनी वीडियो पे क्या किसी की वीडियो पे कमेंट नहीं किया, टाइम ही नहीं है भैया इतना। और ये जो रिमूव करती है, ये टीम रिमूव करती है। मैंने कहा नेगेटिव, उन्होंने कहा हर मैं कहता हूँ हर एक को उठा के बाहर फेंक दो, जो नेगेटिव कमेंट करे उसको फेंक दो, वो बीमार है जहनी, जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। वो कुत्ता भौंक रहा है, मेरी बात, बाहर सड़क पे कुत्ता भौंकेगा तो मैं गेट खोल के बाहर जाके कुत्ते के आगे भौंकना शुरू करूँ? क्या जरूरत है? बाहर गार्ड रखा हुआ, उसको कहोगे एक जनाटेदार जूता उसको रसीद करे, वो अगली गली में जाके भौंकेगा खुद ही। तो हमें किसी भौंकने वाले कुत्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता। शुरू में ये भी कोशिश बड़ी की, वो मुख्तलिफ जबानों में बड़ी वो चीजें लगाई, वो सारे रिमूव हो गए। हम कमेंट बंद कर देंगे करने पड़े हमें, तो हमें कोई मसला नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं है। ना हम गड़बड़ करते हैं, ना हमें कोई फिक्र है। चौकस होकर सोते हैं रात को। जितना काम होगा जी, जब तक जिंदा हूं ईमानदारी से करूंगा। 1 करोड़ बार मैं लानत भेजता हूं इस तरह के हल्के फ्रॉडियों के ऊपर। जो भी बंदा फ्रॉड करता है, गुनाह की रोटी खाता है, आराम की रोटी खाता है, उससे तो मर जाना बेहतर है। बाकी अगर नादानस्तगी में कर, देखो मैं किसी के अंदर नहीं घुसा, मैंने किसी का दिल नहीं देखा। कई लोग जो हैं वो रिश्वत हाथ में नहीं लेते, गमले में रखवा लेते हैं, वो कहते हैं शायद उससे ठीक हो जाती है। कई लोग हैं, वो एक फिल्म मैंने देखी थी, उसने कहा जी वो पैसे हिस्सा चोरी करके कहते ये भगवान का हिस्सा है, ऊपर फेंका होगा, जितने अल्लाह को चाहिए वो रख लेगा, बाकी आ जाएंगे वो हमारे। तो इस तरह के ढकोसले लोगों ने दिन में भी बनाए हुए हैं लोगों ने। मुझे जरूरत नहीं है, मैं कोई पादरी थोड़ी हूँ, कोई मौलवी थोड़ी हूँ कि मैं लोगों के गुनाह और सवाब गिनाऊं। हर आदमी को अंदर से अपने डेप्थ में हार्ट के पता होता है कि क्या वो सही कर रहा है, क्या वो गलत कर रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा, जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो ये काम ना करें। एंड पे पलट के ये सारी चीज़ें इंसान के अपने ऊपर आती हैं और फिर बंदे से बर्दाश्त नहीं होता। तो खुदा ताला हम सब को, मेरे समेत, मैं भी इंसान हूँ, खता का पुतला हूँ, लालच हमारे अंदर से ख़त्म करे अल्लाह ताला, आगे बढ़ने की तमन्ना दे। हम बिल्कुल अमेरिकन बिजनेसमैनों से भी ऊपर अपने मुल्क को लेके जाएं, एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करें। ज़रूर आप लोग बाकू जाएं, अज़रबैजान जाएं, बहुत अच्छी जगह है बिजनेस के लिए, लेकिन अपना पैसा अपने अकाउंट में रखें। ये मैं कहता हूँ, जिसको लगता है कि वो 8-8, 10,000 रुपए के जल्दी जल्दी फर्स्ट आ, ये स्टॉक मार्केट में भी जल्दी जल्दी फर्स्ट आ रहे थे। अब वो जो एक्टर साहबा जो अजीब अजीब से मुंह बना के स्टाइल कर रहे थे, तो जब वो बैकलॉग लगता है तो उसने तो नहीं पैसे पूरे करने, उनके पैसे तो फिर आपके जब उड़ जाते हैं। तो जो भी काम करें ध्यान से करें, समझदारी से करें। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।